हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। गंभीर मास्टरमाइंड। जी हाँ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच हो चुका है। हम हार भी चुके हैं और साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो भी चुकी है। जी हाँ, कोच गौतम गंभीर ने बहुत पिच की गाइस कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसमें सौरभ गांगुली ने क्लैरिफाई भी किया कि गौतम गंभीर की इंडियन कोच और इंडियन टीम जो पिच मांगी थी वो पिच हमने दिया कोलकाता की। गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि हमें हमें यही पिच चाहिए थी। हमारे बैटर्स ने हमारे बैटर्स ने खेला नहीं अच्छे से, जिसकी वजह से हम हारे। मतलब वाकई में अगर आप हार रहे हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप केवल एक जवाब दे दो और ख़त्म हो गया, और डाल दो प्लेयर पे, ख़त्म हो गया। इसी तरह पहले जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे थे 3-0 से, तो वहाँ पे सारी जिम्मेदारी जो है दो सीनियर प्लेयर ने उठाई थी, वो है किंग कोहली और रोहित शर्मा। जी हाँ, वहाँ पे भी सारी जिम्मेदारी यही दो सीनियर प्लेयर ने उठाई थी हार की। वो यही गाली सुने और सारी जिम्मेदारी, सारे जो एक तरह से बोलते हो बेड़ा जो फूटा है, सभी इन दोनों प्लेयर पे ही सारा कुछ फूटा। फिर उसके बाद इंडिया गई ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने बीजीटी। वहाँ पे पहला मैच इंडिया जीती, उसके बाद इंडिया हारी, सीरीज हार गई। वहाँ पे भी बिल इन दोनों पे ही फटा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी चली गई उस टेस्ट सीरीज में। जी हाँ, उस टेस्ट सीरीज के बाद रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी चली गई। कैप्टनसी छोड़ो, रोहित शर्मा की टेस्ट कैरियर चली गई और साथ में किंग कोहली का भी टेस्ट कैरियर चला गया। मतलब अब एक पे एक आप हारे जा रहे हो। जिम्मेदारी केवल दो सीनियर प्लेयर्स ने उठाई थी तब तक। जी हाँ, लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुआ था जो हारे थे हम, तब तक वो दोनों सीनियर प्लेयर्स ने उठाई थी। अब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर आप होम ग्राउंड में हार रहे हो, तो अब क्योंकि वो सीनियर प्लेयर्स नहीं है, तो अब वो उस पर आप उन पर डाल नहीं सकते हो। तो अब टीम ने बैटिंग खराब की, लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि आपको इस तरह की पिच चाहिए ही क्यों, जो 3 दिन में ही केवल समाप्त हो जाए मैच। इतनी स्पिन विकेट आपको क्यों चाहिए जो कि 3 दिन में समाप्त हो जाए? क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर फाइनल में आप जाते हो, फाइनल लॉर्ड्स में होगा या फिर इंग्लैंड में ही अभी होगा फाइनल, 2029 या 31 कुछ तक इंग्लैंड में ही होने वाला है फाइनल। तो वहाँ पे आपको इस तरह की पिच नहीं मिलने वाली, तो फिर आपको प्रिपरेशन इस तरह के पिच क्यों चाहिए? डोमेस्टिक क्रिकेट होता है इंडिया का, अगर तुम देखोगे डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छे पिच पे खेला जाता है, इस तरह के पिच नहीं होता है। इंडिया ए अभी साउथ अफ्रीका ए का मैच भी हुआ था डोमेस्टिक में। साउथ अफ्रीका टूर से पहले साउथ अफ्रीका ए आई थी और इंडिया ए के साथ खेली भी थी, जिसमें ऋषभ पंत कैप्टन भी थे। वहाँ पे ऋषभ पंत अर्धशतक 90 रनों की कुछ पारी भी खेले थे। ध्रुव जुरेल वहाँ पे लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगा के आ रहे, 2 इनिंग में लगातार 2 शतक लगा के वो यहाँ पे आए हैं, उनकी जगह बनी है। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर से रन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने पिच इस तरह की बनाई है कि यहाँ पे आप कितना ही कोई बड़ा प्लेयर को लाओ, इस पिच पे रन ही नहीं बनेगा। वहीं पे साउथ अफ्रीका देखो, साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस करके आई, और साउथ अफ्रीका अपोनेंट टीम कहीं ना कहीं ये माइंडसेट सेट करके ही आती है कि हमें यही ट्रैक मिलने वाला, और उसी के साथ कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करके आती है। बट हमारे प्लेयर्स अगर देखो, डोमेस्टिक में प्रिपरेशन होता है अच्छे पिच पे डोमेस्टिक खेला जाता है, उस पर प्रिपरेशन होता है। लेकिन जब इंडिया की तरफ से जब इंटरनेशनल खेलते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको गड्ढा खान दिया जाता है। या तो आप प्रिपरेशन आप गड्ढे पे ही करो, डोमेस्टिक जितना होता है आप गड्ढे पे ही डोमेस्टिक खिलाओ, या तो अगर आप अच्छे पिच पे डोमेस्टिक खिला रहे हो तो यहाँ पे मैच में भी अच्छे पिच रखो। और एक बार फिर से गौतम गंभीर ने सारा जिम्मेदारी डाल दिया प्लेयर्स पे कि प्लेयर्स ने बैटिंग अच्छी नहीं की। मतलब कुछ तो अपना जिम्मेदारी लो, गौतम गंभीर की कोचिंग में अगर तुम देखोगे, गंभीर की कोचिंग में क्या हमने टेस्ट में उखाड़ा है? जी हाँ, गौतम गंभीर की कोचिंग में हमने टेस्ट में क्या अभी तक किया है? माइटी वेस्ट इंडीज को हमने हराया, वो उपलब्धि है। माइटी बांग्लादेश को हमने हराया, वो उपलब्धि है। क्योंकि 2 बड़े टीम, न्यूजीलैंड से हम होम ग्राउंड पे हार गए, वही न्यूजीलैंड जो आज तक एक टेस्ट मैच नहीं जीती थी इंडिया में, क्लीन स्वीप करके गई। साउथ अफ्रीका लास्ट 15 साल से इंडिया में मैच नहीं जीती थी, टेस्ट मैच लास्ट 15 साल से, वो भी रिकॉर्ड टूट गया।
तो गौतम गंभीर के कोच में क्या हुआ है, बस वही माइटी वेस्ट इंडीज के साथ हमने जीता है और माइटी बांग्लादेश को हमने हराया है, ये उपलब्धि है। और उसके बावजूद मतलब जो बिल है वो प्लेयर्स पे फोड़ दो इस बार, क्योंकि अब वो दो सीनियर प्लेयर्स नहीं है, तो बिल प्लेयर्स पे फोड़ दो कि प्लेयर्स ने अच्छी बैटिंग नहीं की। तो वहाँ अब पिच तो वैसा बनाओ कि प्लेयर्स अच्छी बैटिंग करें। तो पता नहीं, गंभीर मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट इंडिया का कहीं ना कहीं बर्बादी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। या जब तक कोहली और रोहित थे तब तक उन पर बिल फाड़ा जा रहा था, लेकिन अब वो नहीं है। बिल तो अभी भी फर रहा है, अब बाकी प्लेयर्स पे फर रहा है, क्योंकि अब केएल राहुल एक वो प्लेयर्स है जो कि दोनों काम कर रहा है। एक तो लंबे खेलने का भी काम कर रहा है, एक प्रॉपर टेस्ट खेलने ओपनिंग में गेंद छोड़ने का भी पुराने करने का काम कर रहा है। मतलब दो रोल केएल राहुल एक साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लीडरशिप का भी और एक लंबा खेलने का भी टेस्ट क्रिकेट में। वो बंदा क्या ही करेगा, एक बंदा जो सब चीज़ उसी को दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही करने का। तो पता नहीं गाइस, टेस्ट क्रिकेट इंडिया की कहाँ जा रही है, कहीं ना कहीं बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है, लिख के ले लो और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा मैच जो गुवाहाटी में होने वाला है वहाँ पे पिच कैसी होगी कहीं ना कहीं उस पर नज़र है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।